किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं आज खीरा खेत के बारे में हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। खीरा कैसे लगाया जाता है आधुनिक तरीका से। आपको खीरा कैसे लगाएं जो आपको अधिक उत्पादन हो और आपको अधिक मुनाफा हो। तो आज देख रहे हो भैया, ये खीरा खेती है। अभी देखिए, ये खीरा खेती अभी का जनरल समय में हम बहुत सा जगह ऐसा देखे हैं भैया, जो खीरा लाइन में तो रोपाई करते हैं, लेकिन उनमें जो है ये झांग जिसे बोलते हैं, जिसे मचान बोलते हैं, वो नहीं लगाते। वो सिर्फ ज़मीन में ही छोड़ देते हैं, ज़मीन को जो करके छोड़ देते हैं, और वो ज़मीन में ही जो है वो फलता है, अच्छा फलन देता है, और किसान तोड़ाई कर करके मार्केट में सप्लाई करता है। तो भैया वो आपको वो भी प्रविधि ठीक है, लेकिन क्या है उसमें आपका उत्पादन कम होगा। मेहनत तो नहीं है, उसमें खर्च कम है, मेहनत कम है, लेकिन उत्पादन होगा। लेकिन क्या होगा भैया, वो जो ज़मीन में भरा हुआ है, वो जो ज़मीन में सटा हुआ होगा, वो सब में दाग दाग पकड़ लेगा। इसके बाद कितना ऐसा खीरा है जो पत्तों के नीचे घुस जाएगा, जो आपको तुड़ाई करने में आपको दिक्कत होगा, और आप नहीं तोड़ पाएंगे तो पक जाएगा और लाल लाल हो जाएगा। उतना ही नहीं भैया, उसमें क्या होगा, आप जो उसमें ज़मीन जो लड़ेंगे, आप उसमें चलेंगे तुड़ाई करते वक्त में, उसमें क्या होगा, आपके पैरों तले कितने जो है उसका जो है खीरा के बतिया ख़त्म हो जाएगी, वो उसका जो है ये पौधा वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो होना चाहिए उत्पादन वो नहीं होगा, जो क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं होगा। यदि आपका उत्पादन में क्वालिटी नहीं है, आपका उत्पादन गुणस्तर नहीं है, आपका उत्पादन देखने में अच्छा नहीं है, तो आप उत्पादन क्या हुआ, आपका फसल आपको बेचने में मुश्किल हो जाएगा। या बिकेगा तो कम भाव में बिकेगा, यदि कम भाव में बिकेगा तो आपका मुनाफा कम आएगा। तो इसलिए भैया यह आधुनिक प्रविधि से जो हम मचान खेती के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, खीरा ये तो पूरा लाइन में तो रोपा हुआ है। इसके बाद यह मचान देख रहे हैं, बांस का कील लगाए हैं जगह जगह में, यहाँ का दोनों साइड में, यहाँ पूरा प्लॉट में है भैया, बांस का कील लगा हुआ है। और इनमें जो है यह डोरी लगा हुआ है। डोरी के साथ देखिए, अभी के समय में बांस का जो करची होता है, छिप होता है, वो मिलना मुश्किल है। तो और वो झंझट वाले हैं, उसमें लगाएंगे तो उसमें बहुत सा समस्या दिक्कत होता है। इसलिए भैया हम साधारण कम खर्च में सीधा ये पौधा के जड़ में देख रहे हैं, या पौधा के जड़ में यहाँ ये रस्सी लगाए हैं, और सीधा इसका सपोर्ट जो हम मेन जो रस्सी है डोरी, हम उसमें लगा दिए हैं, ताकि पौधा को इसी रस्सी के माध्यम से यहाँ तक आने में उसका मदद मिले, और यह मचान पर फैलने में उसका मदद मिले। तो अभी इसी तरह इनसे क्या होगा, यह झांग प्रविधि से क्या होगा, आपको मचान प्रविधि से क्या होगा भैया, आपका जो पौधा, जो आपका जो काकरा खीरा जो फलेगा, तो आपका वो सुरक्षित रहेगा। और ये मचान पर रहने के वो झुंड झुंड करके लटक लटक के फलेगा, आपका वो क्या होगा, सुरक्षित होगा, उसे मिट्टी से नहीं लगेगा, और आपका वो जो पूरा हरा भरा होगा, यानी कि गुण स्तरीय होगा। जो ऐसा फल को जब आप मार्केट ले जाएंगे तो आपका तुरंत बिक्री हो जाएगा और अच्छा दाम में बिकेगा, तो आपका अच्छा मुनाफा होगा। इसके बाद यह लंबा समय तक फैलेगा। वो जो भूमि में, जो ज़मीन में जो आप फैलाते हैं, उनसे अच्छा यहाँ फैलेगा, लंबा समय तक फैलेगा। अधिकतर उसमें टेढ़ा नहीं होगा, यानी कि आपका फल सॉलिड होगा, आपका फल गुणस्तर होगा, आपका फल देखने में अच्छा होगा, हरा भरा होगा। तो आपका फल यदि गुणस्तर उत्पादन अच्छा होगा, आपका बाज़ार भाव अच्छा मिलेगा, आपका बेनिफिट अच्छा होगा। तो इसी तरह भैया देखिए, इधर रस्सी लगाए हैं, और इसी तरह जो है उसके सहारा से हम यहाँ तक इसमें बंधे हैं और ऊपर जा रहे हैं। अभी शुरुआत है इसका। अभी देखिए फलन फूलन क्रिया इसमें आ गया है। यहाँ देखिए यह फूल भी आ रहा है, यहाँ फलने की भी देखिए फल भी आ रहा है। तो अभी यह शुरुआत है इसका। जो हम कुछ दिन आपको सिर्फ 10 दिन के बाद जो हम वीडियो आज अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो अभी का मौसम, अभी का इसका पोजीशन और 10 दिन के बाद का पोजीशन, आपको बहुत का अंतर हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा 10 दिन में इतना ग्रोथ कैसे आ गया है। तो भैया देखिए, इसमें रस्सी लगाने के बाद इसमें बांस का कील लगाइए, और अब इसको सहारा लगाइए। उतना ही नहीं, अब क्या करना है, या मचान को कि बीच में हमको इसे मचान का डोरी लगाना होगा। तो डोरी कैसे लगाए वही आपको बताएंगे। इस तरह के इसमें डोरी लगाना है। डोरी लगाने से क्या होगा, ये जो है आपका पौधा, जो इसका जो जितना ब्रांच होगा, जितना इसमें शाखाएँ होगा, ये सब ऊपर आ करके वो मचान पर रहेगा। और मचान पर रहने के बाद आपका बस मचान के नीचे आपका एकदम जुप्पा जुप्पा आपको फल देगा, और आपका उत्पादन अच्छा होगा, बिक्री अच्छा होगा। तो भैया इसलिए अब इसमें क्या करना है, इसका संरक्षण करना है। क्या करना है,
पौधा तो हम रोपाए किए हैं, लेकिन अब इसका संरक्षण देखिए। संरक्षण इसका सबसे पहले भैया खरपतवार को मुक्त करना है। देखिए खरपतवार से जब जमीन आपका मुक्त नहीं रहेगा, आपका फसल में कीड़ा मकोड़ा लगेगा। इसलिए भैया खरपतवार से सबसे पहले ज़मीन को मुक्त होना चाहिए। लेकिन अभी का समय में यदि आप जौन मजदूर से सारा काम करेंगे, खरपतवार का नियंत्रण करेंगे, तो आपका खर्च अधिक होगा। यदि आपका खर्च अधिक होगा तो आपका बेनिफिट कम हो जाएगा। इसलिए भैया ये देख रहे हैं हमारा खेत जो है, आप सीधा इसमें पराक्विट जो दवा होता है खरपतवार नाशक, ये देखिए खरपतवार नाशक बहुत सा किस्म का दवा होता है। इसमें होता है आपको जो मक्का में डालते हैं, गन्ना में डालते हैं, वो अलग है। और जैसे कि आपका क्या हुआ, अल्ट्राजिन हो गया, हीरा सुपर हुआ, इसके बाद आपको ये सब जो है आपको नहीं देना है। यदि ये सब डालेंगे आपका पौधा भी खत्म हो जाएगा। तो खरपतवार कौन सा दवा चयन करें, तो हम उसमें पराक्विट आता है, जो पराक्विट उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसे इस्तेमाल करें। तो क्या करना है, पराक्विट एक ऐसा चीज़ जगह मतलब खरपतवार नाशक है, जिस जगह देंगे वहाँ का पौधा, वहाँ का सब खरपतवार खत्म हो जाएगा। इसलिए भैया वो छिड़काव करते वक्त पौधा को बचाना होगा, पौधा पर छिड़काव नहीं पड़ना चाहिए। पंप का जो है नोजल नीचे करके छिड़काव करे, ताकि हवा में उड़कर पौधा पर न पड़े, यानी कि एकदम नीचा छिड़काव करे, ताकि सिर्फ हमारा पौधा को बचाकर सिर्फ ज़मीन में आप छिड़काव करेंगे, इसी तरह सब सूख जाएगा। देख रहे हैं पूरा सूख गया है। अब इसमें क्या करना है, जो थोड़ा बहुत बचा है फिर इसमें डबल कर देंगे, 4-5 दिन उसके बाद डबल कर देंगे, बस फिर जो है वो सब साफ़ हो जाएगा। आपका खेत पूरा साफ सफाया रहेगा, यानी कि आपका खेत खरपतवार से मुक्त रहेगा। यदि आपका खेत भैया खरपतवार से मुक्त हुआ रहेगा तो क्या होगा, तो आपके फसलों में बीमारियां नहीं आएगी, आपका फसल का ग्रोथ अच्छा होगा, आपका फसल जो है में कीड़ाएँ संक्रमित नहीं हो करेगी, यानी कि आपका फसल में बारंबार मतलब जहर का दवा आपको कीटनाशक छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, और आपका फसल अच्छा रहेगा, आपका फसल का ग्रोथ अच्छा रहेगा, आपका उत्पादन अधिक होगा, तो आपका बेनिफिट अधिक होगा। इसी तरह भैया खरपतवार के मतलब ख़त्म करने के साथ साथ अब क्या करना है, जो देख रहे हैं इसमें अभी देखिए ज़मीन पूरा सूखा है, इसमें आज ही पानी डालना पड़ेगा। इस तरह का सूखा ज़मीन है। खीरा के खेत में मतलब ज़मीन पूरा नमी होना चाहिए, इसमें 2 दिन पहले पानी देना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं तक नहीं दी, लेकिन आज इसमें पानी ज़रूर डालेंगे। ज़मीन में पूरा नमी होना चाहिए। और इसके बाद यदि आपका पौधा यदि अच्छा ग्रोथ नहीं है, इसमें अभी आपको खाद देना पड़ेगा। तो खाद क्या देना है भैया, तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। आपको नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में, फास्फोरस DAP में, और पोटासियम पाया जाता है। तो भैया क्या करता है ये सब काम, आप फास्फोरस जो है, जो DAP उसमें पाया जाता है, वो जो है पौधा को फलन फूलन क्रिया को तेज करता है, फल लगने में वो मदद करता है। आपको अच्छा फल लगेगा, बढ़िया मतलब फल में आपको भरपूर लगेगा। दूसरा बात क्या है, पोटासियम जो भैया जड़ को वृद्धि करता है, आपका ये जो जितना डंठल है सबको मजबूत करता है, इसको मजबूत करता है। इसके बाद यूरिया पौधा को हरा भरा रखता है, साथ में ही कैल्शियम भी डाले थोड़ा, तो कैल्शियम करता है भैया, जैसे कैल्शियम हम आप खाते हैं तो हड्डी को मजबूत करता है, तो उसी तरह कैल्शियम जो पौधा का हर एक अंग को मजबूत करता है। अगर आप पौधा का हर एक अंग मजबूत है, सक्षम है, तो अधिक फल देगा, अधिक फल देगा तो आपका उत्पादन अधिक होगा, आपका उत्पादन अधिक होगा तो आपका बेनिफिट अधिक होगा। अब इसलिए पौधा एक कहावत है भैया, एक खाद नहीं है पौधों का खाना है। भैया यह खाद नहीं है, यह पौधों को खाना है, यह खेत नहीं है, यह पैसों का खजाना है। तो भैया जब तक आप उसमें नहीं डालेंगे, एक तो गोबर मल तो पर्याप्त दिया है, उसमें सब कुछ पाया जाता है, DAP, यूरिया, पोटास, यानी कि सारा तत्व उसमें प्रमुख पोषक तत्व से लेकर सूक्ष्म तत्व तक गोबर में पाया जाता है, जमीन को भुरभुरा रखता है, वो सब सही है। वो सब डालने के बावजूद भी अगर कुछ न कुछ आपको देना ही पड़ेगा। जिस तरह आपका दूध जितना ही पवित्र क्यों न हो, जितना ही शुद्ध क्यों न हो, जब तक उसमें थोड़ा सा दही का रखन नहीं देंगे वो दही नहीं जमेगा। उसी तरह भैया आपको थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पौधों का खाना है। थोड़ा बहुत तो DAP, यूरिया, पोटास देना ही पड़ेगा। वो तो पौधा खाने, इसलिए जब तक पौधा को खाना नहीं देंगे आप, तब तक पौधा का पोषण नहीं मिलेगा। यदि पौधा का पोषण नहीं मिलेगा तो उत्पादन आपको नहीं देगा। इसलिए भैया थोड़ा सा इसमें खाद दे करके इसमें क्या करना है, तब फिर मिट्टी देना है, दोनों बगल से इसमें मिट्टी देना है, वो भी हम देंगे मिट्टी इसमें। और मिट्टी देने के बाद
उसमें पानी का छिड़काव करना है। पानी का छिड़काव करने के बाद भैया क्या होगा, आपका पौधा में मतलब खाना के साथ साथ उसे पानी भी मिलेगा, उसका जो है भरपूर पोषण होगा, भरपूर पोषण होने के बाद भरपूर उत्पादन होगा। तो अब भैया क्या इसके बाद हमें कीट पतंग से कैसे नियंत्रण करना है। अब इसमें जो है ये खीरा मतलब ये सिर्फ सलाद में खाने वाले एक मतलब चीज़ है। सलाद खीरा सबको पसंद होने के कारण इस खीरा को बिक्री मार्केट में अच्छा होता है। गर्मियों के समय में इसका बिक्री बहुत अच्छा होता है, अभी का समय इसका बिक्री अच्छा है। तो भैया खीरा में खतरनाक जहरीले दवाई का छिड़काव न करें। जैसे आपका क्या बोले, जैसे कोराजिन हुआ, अल्कोरा हुआ, जैसे आपको सिग्नेचर हुआ, ये सब जो इल्लियाँ का मारने वाली है, ये सब दवाई हम सरकारी खेतियों में यानी कि खीरा खेती में ये सब छिड़काव बिल्कुल ना करें। तो क्या छिड़काव करना है भैया, सबसे नरम कम पावर वाला दवाई हमको इसमें छिड़काव करना है। और जब मतलब उसको जो कीट पतंग लगने से पहले हमें उसे नियंत्रण करना है। तो साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरिफास का मिश्रण जो होता है 505 या हो या परफेक्ट हो, वो आप 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 ml डालें। वो जो है जितना बहरी जो आपको किराए हैं, इल्लियाँ हैं, वो सब मर जाएगी। इसके बाद लाही लगेगा तो क्या होगा भैया, आपका खीरा जो ककुड़ेगा, आपका पत्ता ककुड़ जाएगा, और आपका पत्ता ककुड़ेगा तो उसका जो है आपका वृद्धि नहीं होगा। इसलिए लाही बड़ा दवाई मारने के लिए आपको जो है इमिडाक्लोपराइड सिर्फ आधा ml डालें 1 लीटर पानी में, और दोनों मिलाइए। इसके बाद क्या करना है, आपको धनजाइम गोल्ड 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml वो भी मिलाइए, और तीनों मिला करके आप छिड़काव कीजिए। छिड़काव ऐसा करें जो पत्ती पर अच्छी तरह से पड़ जाए, और आपका उससे क्या होगा, सब कीट पतंग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका पौधा को ग्रोथ आएगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका उत्पादन हरा भरा रहेगा, आपका फसल अच्छा रहेगा, क्वालिटी होगा आपको फसल में। आपका फसल आप मार्केट में ले आते ही आपका तुरंत बिक्री हो जाएगा, और आप बेच करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए भैया खीरा कम समय में फलने वाली फसल है, और कम समय में फलने वाली फसल में से आपको ये भी एक है, देख रहे हैं, यदि इस तरह का हो जाए तो फिर यह इसमें सहारा लगाइए, या डोरी के सहारा से आप इसे ऊपर जाने के प्रोत्साहित करें, ऊपर जाने वाला माध्यम बना दें ताकि यह ऊपर चले जाए। देख रहे हैं यहाँ पर जो है इसे इस तरह से इसमें लपेट दीजिए ताकि यह ऊपर जाएगा, जो अपना जो है। तो इसलिए इसी तरह आप खीरा खेती कर सकते हैं। तो खीरा रोपाई करके अभी से लेकर यह हम जो है मार्च में रोपाई किए थे, शुरू मार्च में, लेकिन आज लास्ट मार्च 26-27 मार्च है आज, तो हम शुरू मार्च में रोपाई किए। तो अब जो है 1 महीना लगभग एक खीरा को होने जा रहा है, और 1 महीना में इसका ग्रोथ इस तरह का है। इसमें आज पानी डालेंगे, फिर इसमें जो थोड़ा थोड़ा NPK डालेंगे, फिर इसमें मिट्टी डालेंगे, और जो है यह पूरा अच्छा रहेगा। हम जब तक पौधा को संरक्षण इसी तरह से करेंगे, हमारा उत्पादन अच्छी होगा, हमारा उत्पादन अच्छा होगा, हमारा बेनिफिट अच्छा होगा। तो हमारे किसान मित्रों, यह हुआ मचान प्रविधि से खीरा खेती लगाने का सिस्टम तरीका। उतना ही नहीं, अब जब खीरा बहुत दिन तक नहीं फलेगा, खीरा जो है 2 से 3 महीना तक का रहने वाली मात्र फसल है। रोपाई के बाद यदि आप यह फल शुरू होगा तो 1 महीना के अंदर अंदर खीरा जो है फलकर भरपूर उत्पादन देकर यह खत्म हो जाएगा। इसमें क्या करना है भैया, तो अब इसी साइड इसमें आप झीनी भी लगा सकते हैं। अभी जब इस तरह का पौधा हो गया है तभी इसमें हम 4-4 फीट में हम झीनी भी लगा देंगे। लाइन लाइन झीनी लगा सकते हैं, या घिरा भी लगा सकते हैं। जब खीरा हमारा समाप्त हो गया तो उसमें है उस झीली जाएगा, और झीली से फैलेगा। इसी मचान में एक साथ, इसी मचान में आप खीरा के साथ साथ झीली फैला सकते हैं, बोरी फैला सकते हैं, घिरा फैला सकते हैं, आप लौकी फैला सकते हैं। लेकिन मतलब आप इसमें लगाएंगे तब तो भैया आप जो है खीरा खेती का जो दिखा रहे हैं हम नया प्रविधि से खीरा लगाइए, और अच्छा उत्पादन कीजिए, और भरपूर मुनाफा कमाइए। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा। दूसरा बात क्या है, यदि आप लगाए हैं, आपके खीराए में कोई किसी को समस्या हो, या फल कीड़ा नहीं आ रहा है, या कोकुड़ी आ रहा है, या इल्लियाँ आपको तंग कर रही है, तो हमें जो है या कोई समस्या हो तो हमें आप व्हाट्सअप नंबर है हमारा, आप हमें कॉल कीजिएगा। हम आपको सारा हम उसका जो है समस्या का समाधान करेंगे। हम आपको जानकारी के हिसाब से हम आपको बताएंगे और फ्री में सलाह देंगे। भैया तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है +977 98 070 77 047। कृपया फिर से सुने, +977 98 070 77 047। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको
सलाह सुझाव देंगे और अच्छा खेती करने की सलाह देंगे। अच्छा आप भी हम करते हैं, आप भी करें और आप भी हम जैसे कमाएं। अच्छा जो है खेती करना कोई गलत काम नहीं है, खेती करना गर्व की काम है, क्योंकि किसान ही एक संसार के या सृष्टि जो है दुनिया का सभी, चाहे गरीब से लेकर अमीर, झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े इमारत में रहने वाले, सबके घर में मतलब किसान का ही मेहनत से उसका खाना जाता है, उसका फल फूल जाता है, लेकिन सारा जो उसका जीवन में जो चाहिए खान पान सब किसान की मेहनत जाता है भैया। तो हम गर्व से कह सकते हैं भैया मैं किसान हूँ और मैं खेती करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।